क्या आप जानते हैं कि भारत के पहले रॉकेट को साइकिल पर लाया गया था? क्या आप जानते हैं कि भारत में हर साल पैदा होने वाले बच्चों की संख्या ऑस्ट्रेलिया के पूरी जनसंख्या के बराबर है? हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अमेजिंग स्टोरीज पर। दोस्तों, आज हम भारत के कुछ अमेजिंग तथ्यों के बारे में बात करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा भारतवर्ष पूरे वर्ल्ड में यूनिक है, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे डिफरेंट रिलीजन, कल्चर, लैंग्वेजेस, ड्रेसिंग स्टाइल, डिफरेंट फूड्स और यहाँ तक कि यहाँ का क्लाइमेट भी बहुत यूनिक है। सब कुछ अलग अलग होने के बाद भी हम मिलजुल कर एक देश के रूप में संगठित हैं और यही हमारी पहचान है। दोस्तों, हमारा देश विभिन्न रहस्यों से भरा है। आज हम इस वीडियो में भारत के 15 अमेजिंग तथ्यों के बारे में जानेंगे। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। लगभग 10 करोड़ साल पहले भारत एक द्वीप था। जी हाँ दोस्तों, भारत कभी एक द्वीप था। यह तकरीबन 10 करोड़ साल पहले की बात है, जब धरती पर डायनासोर घुमा करते थे। मौजूदा भारत का एक बड़ा हिस्सा कभी एक द्वीप हुआ करता था। गोंडवाना लैंड नाम के एक विशाल और प्राचीन महाद्वीप से अलग होकर भारत अस्तित्व में आया। इंडिया नाम इंडस यानी सिंधु नदी से लिया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता है, इसलिए भारत दुनिया की सबसे पुरानी, सबसे उन्नत और सतत सभ्यता है। इंडियन आर्मी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना है। वर्तमान में इंडियन आर्मी में सक्रिय सैनिकों की संख्या 12,255 और रिजर्व सैनिकों की संख्या 9,90,960 है। इंडियन आर्मी की स्थापना 1 अप्रैल 1895 को 125 वर्ष पहले हुई थी। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। वर्तमान थल सेनाध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवणे हैं। भारत के तिरुपति बालाजी मंदिर और काशी विश्वनाथ मंदिर में संयुक्त रूप से वेटिकन सिटी और मक्का की तुलना में अधिक लोग आते हैं। जी हाँ, तिरुपति बालाजी मंदिर तिरुपति में स्थित एक प्रसिद्ध तीर्थस्थल है। यह आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में स्थित है। प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में दर्शनार्थी यहाँ आते हैं। यह तिरुमला की पहाड़ियों पर समुद्र तल से 3200 मीटर की ऊंचाई पर बनाया गया है। और काशी विश्वनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ज्ञानव्यापी मस्जिद ही असल में काशी विश्वनाथ मंदिर है, ऐसा दावा किया जाता है। यह मंदिर पिछले कई हजारों वर्षों से वाराणसी में स्थित है। ऐसा माना जाता है कि एक बार इस मंदिर के दर्शन करने और पवित्र गंगा में स्नान कर लेने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। हर 12 वर्ष बाद धार्मिक सभा कुंभ मेला भारत में होता है और कहा जाता है कि दुनिया में लोगों का सबसे बड़ा जमावड़ा यहाँ लगता है। यह जमावड़ा इतना बड़ा होता है कि इसको अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। कुंभ मेला सनातन धर्म के अनुसार भारत में मनाया जाने वाला विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक मेला है। कुंभ पर्व के समय करोड़ों श्रद्धालु कुंभ पर्व स्थल प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में स्नान करते हैं। इसमें प्रत्येक स्थान पर प्रति 12वें वर्ष और प्रयाग में 2 कुंभ पर्वों के बीच 6 वर्ष के अंतराल में अर्ध कुंभ भी होता है। 2013 का कुंभ प्रयाग में ही हुआ था। फिर 2018 में प्रयाग में अर्ध कुंभ मेले का आयोजन हुआ था। यहाँ श्रद्धालुओं की इतनी भीड़ होती है कि इस भीड़ को अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। भारत में लगभग 3 लाख मस्जिदें हैं, जो दुनिया के किसी भी देश की तुलना में अधिक हैं। दुनिया में किसी भी अन्य देश से अधिक मस्जिदें भारत में हैं। जी हाँ, मस्जिदों की संख्या के मामले में भारत विश्व में प्रथम स्थान पर है। भारत का नाम इस लिस्ट में होना हैरानी भरा हो सकता है। भारत में करीब 3 लाख मस्जिदें मौजूद हैं,
जो यह बताते हैं कि भारत में मुस्लिम कितने सुरक्षित हैं। यह आंकड़ा उन लोगों के गाल पे तमाचा है जो यह बताते हैं कि भारत मुस्लिमों के लिए असुरक्षित है। भारत में मुस्लिमों की संख्या इंडोनेशिया के बाद दूसरे स्थान पर है। अभी सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश इंडोनेशिया है, जहां 2015 के आंकड़ों के आधार पर 22 करोड़ मुसलमान रहते हैं। इस सूची में दूसरे स्थान पर भारत है, जहां 19.4 करोड़ मुस्लिम, और तीसरे स्थान पर पाकिस्तान है, जहां 18.4 करोड़ मुस्लिम रहते हैं। तक्षशिला दुनिया का सबसे पहला विश्वविद्यालय माना जाता है। इसको लगभग 700 ईस्वी पूर्व में स्थापित किया गया था। तक्षशिला बुद्ध शिक्षा का प्रारंभिक केंद्र था। इसकी स्थापना ईसा पूर्व 7वीं शताब्दी में बताई जाती है और साक्ष्य बताते हैं कि 5वीं शताब्दी तक यह शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। तक्षशिला चाणक्य को लेकर भी जाना जाता है, क्योंकि चाणक्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र की रचना यहीं की थी। यहाँ मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त, आयुर्वेद चिकित्सक चरक ने शिक्षा प्राप्त की थी। वर्तमान में यह स्थान पाकिस्तान के रावलपिंडी शहर में है। यहाँ लगभग 68 विषयों की शिक्षा दी जाती थी। लखनऊ का सिटी मॉन्टेसरी स्कूल छात्रों के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा स्कूल है। यहाँ 45,000 से अधिक छात्र पढ़ते हैं। जी हाँ, सिटी मॉन्टेसरी स्कूल लखनऊ उत्तर प्रदेश का एक विशाल विद्यालय है। यह एक प्रकार का निजी विद्यालय है जिसकी स्थापना 1959 में जगदीश गांधी और भारती गांधी द्वारा की गई थी। यह CISE बोर्ड से संबंधित है। यहाँ पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या लगभग 45,000 से अधिक है। भारतीय रेल 13 लाख से अधिक लोगों को रोजगार देती है और यह संख्या कई देशों की जनसंख्या से भी अधिक है। भारतीय रेलवे रोजाना 231 लाख यात्रियों और 33 लाख टन माल ढोती है। यह दुनिया की चौथी सबसे बड़ी रेलवे सेवा है। यहाँ काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या 13 लाख से अधिक है। – 2014 के आम चुनाव में 54 करोड़ लोगों ने मतदान किया था। भारत में 16वीं लोकसभा के लिए आम चुनाव 7 अप्रैल से 12 मई 2014 तक 9 चरणों में हुए थे, जिसकी मतगणना 16 मई को हुई और चुनाव परिणाम भी 16 मई को ही घोषित किए गए थे। इस चुनाव में 282 सीटों पर जीत दर्ज कर भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरी थी। इस चुनाव में लगभग 54 करोड़ लोगों ने मतदान दिया था। इंडिया में हर साल जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या ऑस्ट्रेलिया की कुल आबादी के बराबर है। दरअसल भारत में 1 जनवरी 2021 के दिन 67,385 बच्चों ने जन्म लिया था। इस आधार पर भारत में एक वर्ष में जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या 2,45,95,525 हुई। ये संख्या ऑस्ट्रेलिया की कुल जनसंख्या के बराबर है। इंडिया के पहले रॉकेट को साइकिल पर और उपग्रह को एक बैलगाड़ी पर लाया गया था। दुनिया के अन्य देशों की तरह इसरो के वैज्ञानिकों के पास सुविधाएं नहीं थीं। शायद ही किसी ने सोचा होगा कि बैलगाड़ी और साइकिल से शुरू होने वाला भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम एक दिन मंगलयान एवं चंद्रयान तक पहुंच जाएगा।
इसरो की स्थापना वैज्ञानिक विक्रम साराभाई ने 1969 में की। इससे पहले भारत के पास अंतरिक्ष कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त संसाधन एवं सुविधाएं नहीं थीं। पहले रॉकेट को साइकिल पर लादकर प्रक्षेपण स्थल तक लाया गया था, जबकि एक सैटेलाइट को बैलगाड़ी से लॉन्चिंग पैड तक लाया गया था। लोनार झील महाराष्ट्र में एक खारे पानी की झील है, जो पृथ्वी से टकराने के बाद एक उल्कापिंड के द्वारा बनाई गई है। जी हाँ दोस्तों, लोनार झील महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में स्थित एक खारे पानी की झील है। इसका निर्माण एक उल्कापिंड के पृथ्वी से टकराने के कारण हुआ था। ऐसा माना जाता है कि यह उल्कापिंड 10 लाख टन वजनी था। भारत के एक गांव के लोग पीढ़ियों से बिना दरवाजों के घरों में रह रहे हैं। यह गांव महाराष्ट्र में है और इसे शनि सिग्नापुर कहा जाता है। उनका मानना है कि जो भी उनके घर में चोरी करेगा, उसको शनिदेव भगवान का प्रकोप झेलना होगा और उसके पापों के लिए भुगतान करना होगा। यहाँ कोई पुलिस स्टेशन भी नहीं है।